हेलो बच्चों, वेलकम टू माँ की पढ़ाई। आज हम क्लास 7th हिंदी से जो 10th नंबर का लेसन है राखी का मूल्य, इस पाठ के क्वेश्चन आंसर्स विद ग्रामर करेंगे। ग्रामर यानी जो भाषा ज्ञान है उसको पढ़ेंगे। इस पाठ के लेखक है हरे कृष्ण प्रेमी। तो चलिए प्रश्न उत्तर देखते हैं। इस पाठ में सबसे पहले आते हैं मौखिक प्रश्न। मौखिक प्रश्न में फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, रानी कर्णावती को मदद की आवश्यकता क्यों पड़ी? मदद यानी हेल्प। व्हाई डिड रानी कर्णावती नीड हेल्प? उत्तर देखिए, शत्रु ने मेवाड़ पर आक्रमण किया था, तो मेवाड़ की रक्षा करने के लिए रानी कर्णावती को मदद की आवश्यकता पड़ी। आगे देखिए ख नंबर, रानी कर्णावती को युद्ध में विजय पाने का क्या उपाय सूझा? What did Queen कर्णावती suggest to win the war? उत्तर देखिए, रानी कर्णावती को यह उपाय सूझा कि उसके कठिन समय में उसकी मदद बादशाह हुमायूं कर सकता है, इसलिए उसने हुमायूं को राखी भेजकर भाई बनाने का और मदद मांगने का उपाय सोचा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आगे देखिए, ग कर्णावती ने दूत के हाथ क्या भेजा? दूत यानी मैसेंजर। What did the कर्णावती send with the messenger? उत्तर देखिए, रानी कर्णावती ने दूत के हाथ राखी और बहन की मान मर्यादा की रक्षा करने का संदेश भेजा। नेक्स्ट देखिए, घ नंबर, कर्णावती द्वारा भेजी राखी पाकर हुमायूं को कैसा लगा? हुमायूं कौन था बच्चों? जो मुगल बादशाह था उसका नाम हुमायूं था। ओके, तो हाउ डिड हुमायूं फील आफ्टर रिसीविंग द राखी सेंड बाय रानी कर्णावती? तो उत्तर देखिए, रानी कर्णावती की राखी पाकर हुमायूं बहुत खुश हुआ और अपनी किस्मत पर गर्व करने लगा। तो क्यों गर्व करने लगा? क्योंकि वह एक मुसलमान था, फिर भी एक हिंदू महारानी ने उसको भाई बनाने के लिए राखी भेजी थी और उससे मदद मांगी थी, इसलिए वह अपनी किस्मत पर गर्व कर रहा था। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ड नंबर, मैं इस रिश्ते की इज्जत रखूंगा, इस कथन का क्या अभिप्राय है? I will respect this relationship. What is the meaning of this sentence? उत्तर देखिए, इस कथन का यह अर्थ होता है कि बादशाह हुमायूं ने अब रानी कर्णावती को अपनी बहन मान लिया है, क्योंकि कर्णावती ने उसे क्या भेजा था? राखी भेजी थी। आगे देखिए, और उसकी जिम्मेदारी है कि वह अपनी बहन और उसके राज्य मेवाड़ की रक्षा करना। तो अभी हुमायूं रानी कर्णावती का भाई बन चुका था और एक भाई की जिम्मेदारी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अपनी सिस्टर की और उसके किंगडम की यानी उसके राज्य की रक्षा करे। ओके, यही इस कथन का अभिप्राय है। आगे देखिए, नेक्स्ट देखिए, आगे आते हैं हमारे लिखित प्रश्न। लिखित प्रश्न में फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, बाघ सिंह अपने किस दुख का वर्णन रानी कर्णावती से कर रहे थे? What sorrow was बाघ सिंह described to Queen कर्णावती? उत्तर देखिए, बाघ सिंह को मेवाड़ की हार स्पष्ट नजर आ रही थी, यानी मेवाड़ युद्ध में हार रहा था। उनको यह दुख हो रहा था कि वह मरकर भी मेवाड़ के मान सम्मान की रक्षा नहीं कर पाएंगे। तो
क्योंकि बाघ सिंह को मेवाड़ की हार, जो युद्ध चल रहा था उसमें उनकी हार क्लियर दिख रही थी, क्योंकि उनके सैनिक जो थे मेवाड़ के वह तलवार से लड़ रहे थे और जो शत्रु सैनिक है वह तोपखाना से लड़ रहे थे। इसीलिए उनको अपने सैनिकों की हार, अपने मेवाड़ की हार दिखाई दे रही थी। इसलिए उनके मन में जो दुख था कि हम मरकर भी मेवाड़ के मान सम्मान की रक्षा नहीं कर पाएंगे, यह जो दुख था बाघ सिंह के मन में, उसको वो रानी कर्णावती को एक्सप्रेस कर रहे थे, वर्णन कर रहे थे। ओके, चलिए ख नंबर देखिए। राखी भेजने के पक्ष में रानी ने क्या तर्क दिया? What was the reason given by the queen in favor of sending राखी? उत्तर देखिए, रानी कर्णावती ने राखी भेजने के पक्ष में यह तर्क दिया कि राखी वह शीतल दवा है जो सारे घाव भर देती है। तो उन्होंने क्या तर्क दिया, देखिए, राखी वह शीतल दवा है। शीतल दवा यानी जो कोल्ड मेडिसिन होती है उसे कहते हैं शीतल दवा। ओके, शीतल यानी कोल्ड, दवा यानी मेडिसिन। तो राखी वह शीतल दवा है जो सारे घाव भर देती है। ओके, राखी पाने के बाद कोई बैर यानी दुश्मनी, विरोध याद नहीं रखता है। तो ऐसे रानी ने राखी भेजने के पक्ष में अपना तर्क दिया। आगे देखिए, तातार खां और हिंदू बेग हुमायूं की बात का विरोध क्यों कर रहे थे? Why were तातार खान और हिंदू बेग opposing हुमायूं's talk? उत्तर देखिए, महारानी कर्णावती के पति थे स्वर्गीय महाराणा संग्राम सिंह। उन्होंने कसम खाई थी, यानी उन्होंने शपथ ली थी। किसने? कर्णावती के हस्बैंड ने, उनके पति ने शपथ ली थी कि मुगलों को हिंदुस्तान से खदेड़ देंगे। हिंदुस्तान से यानी हमारे इंडिया से खदेड़ देंगे। खदेड़ देंगे यानी बाहर निकाल देंगे अपनी कंट्री से। किसको? मुगलों को। और यह बात तातार खां और हिंदू बेग भूले नहीं थे, इसलिए वे हुमायूं की बात का विरोध कर रहे थे। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। घ नंबर का क्वेश्चन है, इस एकांकी से हमें क्या प्रेरणा मिलती है? What inspiration do we get from this lesson? उत्तर देखिए, इस एकांकी से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि समाज के सभी धर्मों से ऊपर मानवता का धर्म है। अगर कोई इंसान शत्रुता भुलाकर मित्रता का हाथ बढ़ाता है तो उसे हर तरह की मदद करनी चाहिए। यानी किसी भी इंसान को हम हमेशा हेल्प करनी चाहिए। हमने ह्यूमैनिटी का धर्म जो होता है उसका पालन करना चाहिए। शत्रुता भुलाकर सबने फ्रेंड बनना चाहिए। इस तरह सबकी मदद करनी चाहिए, चाहे वह किसी भी जाति यानी कास्ट का हो या किसी भी धर्म का हो। तो ऐसे यह प्रेरणा हमें इस लेसन से मिलती है। आगे देखिए, एकांकिका के आधार पर कर्णावती और हुमायूं का चरित्र चित्रण कीजिए। तो यह जो लेसन आपने पढ़ा है इसके ऊपर आपने पढ़ने के बाद में आपको रानी कर्णावती के कैरेक्टर के बारे में लिखना है, चरित्र चित्रण, चरित्र का वर्णन करना है और हुमायूं के बारे में। ओके, तो देखिए पहले हम देखेंगे रानी कर्णावती। तो देखिए, रानी कर्णावती मेवाड़ राज्य की महारानी थी। नेक्स्ट है, वह बहुत होशियार, खुले विचारों वाली, ओपन माइंडेड, देशभक्त राजपूतनी थी। कौन थी वह? राजपूतनी। आगे देखिए, वह सारे धर्मों का और जाति का सम्मान करती थी। कठिन परिस्थितियों में सूझबूझ से काम करती थी। मीन्स कितनी भी डिफिकल्ट कंडीशन आ जाए उसमें वह समझदारी से काम करती थी।
जब रानी कर्णावती के राज्य पर मुसीबत आई तो उन्होंने अपनी सूझबूझ से अपने शत्रु मुगल बादशाह हुमायूं से शत्रुता भुलाकर उसको राखी भेजी और अपने राज्य की रक्षा करने के लिए तैयार कर लिया। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है कि उन्होंने कठिन परिस्थिति में कैसे सूझबूझ से काम करना चाहिए, उसका एक यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, वही एग्जाम्पल यह स्टोरी है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हुमायूं, अभी हम हुमायूं के चरित्र चित्रण का वर्णन करेंगे यहाँ पे। तो हुमायूं एक मुगल बादशाह था। वह सभी धर्मों का आदर करता था। वह भारत की संस्कृति और हिंदू रीति रिवाजों का आदर करता था। संस्कृति यानी कल्चर और रीति रिवाज यानी हमारे इंडियन कस्टम्स जो थे, हिंदू कस्टम्स, उसका वह आदर करता था, रिस्पेक्ट करता था। मेवाड़ की रानी से राखी पाकर वह रानी कर्णावती और मेवाड़ की रक्षा के लिए तैयार हो गया था। वह हिंदू मुसलमानों को भाई भाई की तरह मानता था। मीन्स उसके लिए सारे धर्म और जाति के लोग एक समान थे और भारत को मातृभूमि मानता था और इंडिया को वह मदरलैंड मानता था। वह एक संवेदनशील व्यक्ति था। संवेदनशील यानी सेंसिटिव पर्सन। तो ही वॉज ए सेंसिटिव पर्सन। आगे देखिए, आगे है एक शब्द में उत्तर दीजिए, आंसर इन वन वर्ड। फर्स्ट देखिए, मेवाड़ पर किसने हमला किया था? हु अटैक्ड ऑन मेवाड़? तो मेवाड़ पर बहादुर शाह ने हमला किया था, आक्रमण किया था। सेकेंड देखिए, रानी कर्णावती, यहाँ पे देखिए बच्चों कर्णावती, यहाँ पे स्पेलिंग ओके। रानी कर्णावती को युद्ध का हाल कौन बता रहा था? Who was telling रानी कर्णावती about the war? तो कौन बता रहा था? बाघ सिंह। नेक्स्ट देखिए, कर्णावती किसे भाई बनाना चाहती थी? तो रानी कर्णावती बादशाह हुमायूं को भाई बनाना चाहती थी। आगे देखिए, मुसलमान को भाई बनाने के विरोध में कौन था? तो मुसलमानों को भाई बनाने के विरोध में जवाहरी बाई थी। आगे देखिए, कर्णावती की भेंट को जादू का पिटारा किसने कहा? तो कर्णावती के भेंट को जादू का पिटारा हिंदू बेग ने कहा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसने किससे कहा और क्यों? Who said to whom and why? फर्स्ट देखिए, अब उनका काफिला बनाकर उन्हें अरब नहीं भेजा जा सकता। तो यह जो सेंटेंस है, यह रानी कर्णावती ने जवाहरी बाई से कहा। और क्यों कहा? तो देखिए, क्योंकि इसका उत्तर आगे है, क्योंकि जवाहरी बाई मुगलों को शत्रु मान रही थी। यानी जवाहरी बाई मुगलों को, क्योंकि वो मुसलमान थे, इसलिए वह मुगलों को अपना शत्रु मान रही थी, यानी एनिमी मान रही थी, दुश्मन मान रही थी। और रानी कर्णावती उनको समझा रही थी कि अब हिंदुस्तान मुगलों की भी जन्मभूमि है। नेक्स्ट देखिए, ख, मरकर भी मेवाड़ के मान सम्मान की रक्षा ना कर पाएंगे। तो यह जो सेंटेंस है, यह बाघ सिंह ने रानी कर्णावती से कहा। क्यों कहा? उसका उत्तर देखिए, क्योंकि युद्ध में बाघ सिंह को मेवाड़ की हार स्पष्ट नजर आ रही थी। यानी मेवाड़ की जो हार है उसे क्लियर दिख रही थी, क्योंकि मेवाड़ के सैनिक शत्रुओं के तोपखाना का सामना नहीं कर पा रहे थे। क्योंकि मेवाड़ के सैनिक किससे लड़ रहे थे? तलवार से, यानी स्वॉर्ड से लड़ रहे थे दुश्मनों के साथ, और शत्रुओं की सैन्य तोपखाना से लड़ रहे थे। इसीलिए बाघ सिंह को मेवाड़ की हार स्पष्ट क्लियर नजर आ रही थी। नेक्स्ट देखिए, ग नंबर, मेरे सोने आसमान में उन्होंने मोहब्बत का चांद चमकाया है।
तो यह जो सेंटेंस है यह बादशाह हुमायूं ने हिंदू बेग से कहा। और क्यों कहा? तो उत्तर देखिए, क्योंकि एक हिंदू महारानी ने हुमायूं को राखी भेजी थी और हुमायूं को अपना भाई का स्थान दिया था, यानी अपना भाई बनाया था। यह हुमायूं के लिए गर्व की बात थी, यानी यह बात हुमायूं के लिए प्राउड फील करने की बात थी, क्योंकि एक हिंदू महारानी ने उसको भाई बनाया था। हिंदू महारानी ने एक मुसलमान राजा को भाई बनाया था, यह उसके लिए प्राउड की बात थी। नेक्स्ट देखिए, घ, यह तो आग में कूद पड़ने का न्योता है। तो यह जो सेंटेंस है बादशाह हुमायूं ने तातार खां से कहा। क्यों कहा? उत्तर देखिए, क्योंकि हुमायूं का मानना था कि इतिहास गवाह है कि भाई बहन के रिश्ते ने हजारों कुर्बानियां कराई है। यह जानकर भी वह बहन रानी कर्णावती के सम्मान की रक्षा करने के लिए तैयार हो गए, रेडी हो गए। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आगे देखिए, दी गई अनुच्छेद को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी आपको एक पैराग्राफ पढ़ना है और उसके नीचे जो क्वेश्चन पूछे हैं उसके उत्तर लिखने हैं। तो यहाँ पे मैंने पैराग्राफ नहीं दिया बच्चों, पैराग्राफ आप आपके टेक्स्ट बुक में देखें और वहां से रीड कीजिए। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स देख लेना। ओके, तो रीड द गिवन पैराग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, राखी के धागों के विषय में हुमायूं ने क्या बताया? What did हुमायूं टेल अबाउट द थ्रेड ऑफ राखी? उत्तर देखिए, राखी के दो छोटे छोटे धागे दुश्मन को भी मोहब्बत की जंजीरों में जकड़ लेते हैं। जंजीर यानी चैन, दुश्मन यानी एनिमी, मोहब्बत यानी लव। तो यहाँ पे देखिए हुमायूं ने राखी के बारे में क्या कहा? द स्मॉल थ्रेड ऑफ राखी बाइंड द एनिमी इन द चैन ऑफ लव। ओके, तो यह राखी के छोटे छोटे धागों का गुण है कि वह दुश्मन को भी मोहब्बत में जकड़ लेता है। नेक्स्ट देखिए, ख, हुमायूं ने अपनी खुशकिस्मती किसे कहा? खुशकिस्मती यानी लक। तो टू whom हैज हुमायूं कॉल्ड हिज लक? उत्तर देखिए, रानी कर्णावती ने हुमायूं को राखी भेजी और उससे मदद मांगी। इससे हुमायूं ने अपनी खुशकिस्मती कहा है। तो क्वीन कर्णावती सेंड राखी टू हुमायूं एंड आस्क्ड हिम फॉर हेल्प। सो इसे ही हुमायूं अपनी खुशकिस्मती मानता है, क्योंकि एक हिंदू महारानी ने उसको भाई बनाया था, उसको राखी भेजी थी। एक मुसलमान राजा को राखी भेजकर भाई बनाया था और उससे मदद मांगी थी, इसीलिए हुमायूं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत मानता था। आगे का क्वेश्चन देखिए। अभी आगे देखिए, ग, हिंदुस्तान का इतिहास किस बात का गवाह है? गवाह यानी विटनेस। What is the history of India witness to? उत्तर देखिए, हिंदुस्तान का इतिहास इस बात का गवाह है कि राखी के धागों ने हजारों कुर्बानियां कराई है। तो कुर्बानियां यानी सैक्रिफाइसेस। ओके, हजारों यानी थाउजेंड्स। So the history of India is a witness to the fact that thread of Rakhi have made thousands of sacrifices. नेक्स्ट देखिए, घ नंबर, हुमायूं दुनिया को क्या बताना चाहता था? What did हुमायूं want to tell the world? उत्तर देखिए, हुमायूं दुनिया को यह बताना चाहता था कि हिंदुओं के रस्मों रिवाज यानी जो कस्टम होते हैं हिंदुओं के, वह मुसलमानों के लिए भी उतने ही प्यारे हैं जितने हिंदुओं के लिए होते हैं। तो वह जो कस्टम्स है, वह जो हिंदुओं के जो रिचुअल्स है, वह मुसलमानों के लिए भी बहुत प्यारे हैं, ऐसे वह दुनिया को बताना चाहता था। आगे देखिए, सोचकर लिखिए। यह वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है बच्चों, थिंक एंड राइट।
भेदभाव और संकीर्णता को कैसे समाप्त किया जा सकता है? भेदभाव यानी डिस्क्रिमिनेशन, संकीर्णता यानी नैरोनेस, यानी नैरो माइंडेड जो लोग होते हैं, तो ऐसे हम कैसे समाप्त कर सकते हैं भेदभाव को और संकीर्णता को? हाउ कैन डिस्क्रिमिनेशन एंड नैरोनेस बी एंडेड? उत्तर देखिए, भेदभाव और संकीर्णता को समाप्त करने के लिए हमें सारे जाति और धर्मों को एक समान मानकर उसका आदर करना होगा। आदर यानी रिस्पेक्ट, एक समान यानी इक्वल मानना होगा। सो वी शुड ऑल ट्रीटिंग ऑल कास्ट एंड रिलीजन एज अ इक्वल, और हमें उनका आदर करना होगा यानी रिस्पेक्ट देना होगा। भेदभाव मिटाकर सबको एक दूसरे के विचारों का सम्मान करना होगा। मीन्स सारा भेदभाव यानी डिस्क्रिमिनेशन सबको मिटाकर नष्ट करने के बाद हमें एक दूसरे के जो व्यूज है, विचार है, जो थॉट्स है, उसका सम्मान करना होगा, उसका आदर करना होगा, उसका रिस्पेक्ट करना होगा। मानवता धर्म को अपनाना होगा। तो मानवता यानी ह्यूमैनिटी, तो ह्यूमैनिटी विल हैव टू अडॉप्ट, हमें ह्यूमैनिटी को अडॉप्ट करना होगा, क्योंकि यही सबसे बड़ा धर्म है। कौन सा? मानवता। तो ह्यूमैनिटी को हमें अपनाना होगा। जीवन मूल्यों का आदर करना होगा। जो लाइफ वैल्यूज है उसका हमें क्या करना है? रिस्पेक्ट करना है। और आगे देखिए, सब में भाईचारा का व्यवहार रखना होगा, यानी सारे लोग भाई भाई की तरह रहेंगे ऐसे देखना होगा। हमेशा दूसरों की मदद करनी होगी। इसी से ही हम भेदभाव और संकीर्णता को समाप्त कर सकते हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए, हमें भाषा के ऊपर प्रश्न है बच्चों। भाषा से इसमें आपको ग्रामर के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए शब्दों से हिंदी पर्याय लिखिए, यानी राइट हिंदी सिनोनिमस फ्रॉम द गिवन वर्ड। पर्याय यानी सिनोनिमस, समान अर्थ वाले शब्द आपको लिखने हैं। ओके, फर्स्ट है किस्मत, किस्मत यानी फेथ, तो उसका समानार्थ यानी पर्यायवाची शब्द होगा भाग्य यानी लक, नसीब ऑल्सो लक, और नियति। ओके, नेक्स्ट देखते हैं खुशकिस्मत यानी भाग्यशाली। नेक्स्ट है इज्जत यानी आदर, रिस्पेक्ट। हिफाजत यानी प्रोटेक्शन, सुरक्षा यानी प्रोटेक्शन, सिक्योरिटी। तो यह उसका पर्यायवाची शब्द है। आगे है तारीफ यानी प्रशंसा, सराहना। नेक्स्ट है कुर्बानी यानी बलिदान। कुर्बानी को समानार्थ यानी पर्यायवाची शब्द होगा बलिदान। कुर्बानी और बलिदान का मीनिंग क्या होता है? सैक्रिफाइस। नेक्स्ट है अफसोस, उसका समानार्थ शब्द होगा दुख। फौज, सेना, इसको क्या कहते हैं हम? आर्मी। ओके, तो फौज का समानार्थ हो गया सेना। नेक्स्ट है सेकेंड नंबर का ग्रामर का क्वेश्चन देखिए भाषा से, नीचे लिखे शब्दों के भाववाचक संज्ञा बनाइए। तो नीचे कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं आपको, तो आपको उसे क्या करना है? भाववाचक संज्ञा बनानी है। फर्स्ट देखिए क्या है? वीर, वीर का भाववाचक संज्ञा होगी वीरता। सेकंड है कायर, कायरता। शीतल, शीतलता। गवाह, गवाही। नेक्स्ट है पढ़ना, पढ़ाई। लिखना, लिखाई। सुखी, सुख। चमकना, चमक। तो इस तरह से हमने भाववाचक संज्ञा बना दी है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे है थर्ड नंबर का क्वेश्चन, शब्दों पर ध्यान दीजिए और उदाहरण के अनुसार लिखिए। तो पे अटेंशन टू द वर्ड्स एंड राइट एज एग्जाम्पल। फर्स्ट देखिए राजा और रानी। तो यहाँ पे देखिए राजा और रानी, तो उसके उत्तर में और के जगह पे यहाँ पे डैश आया है। ओके,
तो राजा डैश रानी इस तरह से लिखा गया है। तो इसको एक एग्जाम्पल समझ के आप नीचे वाले देखिए, रस्मों और रिवाज। तो क्या होगा, और के जगह पे यहाँ पे डैश आएगी, रस्मों डैश रिवाज। ओके, तो ये हो गया रस्मों रिवाज। नेक्स्ट है वैर और विरोध, वैर और विरोध डैश देके आपको लिखना है और की जगह पे। ओके, नेक्स्ट है सोच और विचार। तो और की जगह पे हमें क्या लिखना है, डैश देना है। तो सोच डैश विचार। नेक्स्ट देखिए राजपुत्र। तो इसको कैसे लिखेंगे, अभी देखिए, राजा का पुत्र, किंग्स सन, राजा का पुत्र इस तरह से हमने लिख दिया। आगे है आज्ञा पालक, आज्ञा का पालक। नेक्स्ट है जन्मभूमि, जन्म की भूमि। नेक्स्ट है गंगा तट, गंगा का तट। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नीचे लिखे वाक्य किस प्रकार के हैं, सरल है, मिश्र है या संयुक्त, पहचान कर लिखे। तो नीचे जो वाक्य सेंटेंस दिए हैं वह कौन से टाइप के सेंटेंस है, सरल वाक्य यानी सिंपल है, मिश्र है या संयुक्त है, इसको आपको पहचानना है और आगे लिखना है। तो फर्स्ट देखिए, राजपूत वीरता से लड़ रहे हैं किंतु उनकी संख्या कम है। तो यह संयुक्त वाक्य होगा बच्चों। नेक्स्ट है ख, हमने आपस की शत्रुता में अपने ही हाथों सब कुछ गवा दिया। तो यह सरल वाक्य है यानी सिंपल सेंटेंस है। नेक्स्ट है ग, हमारी राखी वह शीतल दवा है जो सारे घाव भर देगी। तो यह जो सेंटेंस है वह मिश्र सेंटेंस है क्योंकि इसमें एक से ज्यादा वाक्य आए हैं। नेक्स्ट है घ, वे हमें बहन समझे और हम उन्हें भाई। तो यहाँ पे देखिए और यह शब्द आया है, तो यह संयुक्त वाक्य है क्योंकि संयुक्त वाक्य में और का इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट है मैं दुनिया को बता देना चाहता हूँ कि भाई बहन का रिश्ता सबसे बढ़कर होता है। तो यह जो सेंटेंस है, वाक्य है, यह मिश्रित वाक्य है यानी मिश्र वाक्य है क्योंकि यह एक से ज्यादा वाक्यों से सेंटेंस से बना हुआ है, इसलिए यह मिश्रित वाक्य है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए यह 5th नंबर का क्वेश्चन है, दी गई वाक्यों के काल बदलकर लिखिए। यानी जो नीचे सेंटेंस दिए हैं उसको जो टेंस है उसको चेंज करके लिखना है। आगे आपको ब्रैकेट में कौन से टेंस में लिखना है, कौन से काल में लिखना है वह दिया है, उसके अनुसार आपको न्यू सेंटेंस बनाना है। ओके, फर्स्ट देखिए, राजपूत वीरता से लड़ रहे थे। तो इसको किस में करना है आपको, भविष्यत काल में यानी फ्यूचर टेंस में यू शुड मेक द सेंटेंस। ओके, इन फ्यूचर टेंस। तो देखिए क्या होगा, राजपूत वीरता से लड़ेंगे, राजपूत विल फाइट ब्रेवली। तो यह क्या हो गया, फ्यूचर टेंस का सेंटेंस हो गया यानी भविष्य काल का सेंटेंस हो गया। सेकंड देखिए ख, मैं हुमायूं को राखी भेजूंगी। तो यह जो सेंटेंस है आपको किस में लिखना है, भूतकाल में यानी पास्ट टेंस में आपको इस सेंटेंस को लिखना है। यू शुड राइट दिस सेंटेंस इन अ पास्ट टेंस। तो देखो क्या होगा, मैंने हुमायूं को राखी भेजी। तो यह भूतकाल का सेंटेंस यानी वाक्य बन गया। नेक्स्ट है ग, उनके रहते मेवाड़ की ओर आंख उठाने का साहस किसमें था। तो यह जो सेंटेंस है आपको वर्तमान काल में यानी प्रेजेंट टेंस में लिखना है। तो उनके रहते मेवाड़ की ओर आंख उठाने का साहस किसमें है। तो यह हमने प्रेजेंट टेंस में यानी वर्तमान काल में इस सेंटेंस को, वाक्य को लिख दिया। नेक्स्ट है लास्ट घ, देखिए, महारानी कर्णावती ने क्या जादू का पिटारा भेजा है। तो इस सेंटेंस को आपको भविष्यत काल में यानी फ्यूचर टेंस में लिखना है। तो देखिए, महारानी कर्णावती क्या जादू का पिटारा भेजेगी।
फिर से देखिए, महारानी कर्णावती क्या जादू का पिटारा भेजेगी। तो ये इसको हमने फ्यूचर टेंस में यानी भविष्य काल में बना दिया। ओके बच्चों। तो बच्चों, इसी के साथ हमारे इस लेसन के प्रश्न उत्तर और जो भाषा ज्ञान है, व्याकरण है, वह खत्म हो जाते हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है, कोई भी दुविधा है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना बच्चों। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, एक लाइक तो बनता है, एक लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, अपने क्लासमेट के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।